अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी स्लीव्स का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन। उसके लिए मैंने 3 तरह की लेसेस ली हैं कंट्रास्ट में। एक मैंने गोल्डन लिए, एक मेहरून और एक मैंने ग्रीन लिए। इसी के साथ मैंने ऑर्गेन्जा लिए हैं। 2 तरह के फैब्रिक लिए, एक मैंने सिल्क फैब्रिक लिए और एक मैंने सेम मैचिंग का, उनके ऊपर मैंने ज़ीरो की बुकरम प्रेस की है। ऑर्गेन्जा की चौड़ाई मैंने ली है 9 इंच। सेंटर से मैंने फ़ोल्ड किया है। ऊपर से जो ओपन साइड है इसको फ़ोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेंगे। लंबाई जो आपने जितनी आस्तीनें लूज़ चाहिए आपने लंबाई उसी हिसाब से लेनी है। ऑर्गेन्जा को फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा ली है मैंने। अब जो मैंने लेसेस लिए हैं, लेसेस को मैंने इस तरह से रखा है। पहले मैंने गोल्डन लेस रखी है, उसके ऊपर मैंने ग्रीन लेस रखी है। इस तरह लेसेस को रख के इनको जोड़ लेंगे। सिलाई जो है आपने लेस के किनारे पे लगानी है, सेंटर में नहीं लगानी। 2 लेसें जोड़ लिए मैंने। अब तीसरी लेस जो मैंने ग्रीन लेस के ऊपर रखी है और इस तरह से सिलाई लगा ली। सिलाई आपने बिल्कुल किनारे पे लगानी है, सेंटर में नहीं लगानी। इस तरह तीनों लेसों को जोड़ लेंगे। लेसें जोड़ने के बाद इनकी खूबसूरती और फिनिशिंग आप देख सकते हैं। अब हमने जो ऑर्गेन्जा लिया था, ऑर्गेन्जा को हमने लेस के नीचे रखना है इस तरह से और इसके किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। ऑर्गेन्जा की बंद साइड मैंने नीचे की तरफ की है। जिस हिस्से में मैंने सिलाई लगाई थी वो साइड मैंने ऊपर की तरफ की है। सिलाई मैंने इसलिए लगाई थी, अगर मैं सिलाई नहीं लगाती वॉश करने में ऑर्गेन्जा निकल जाता। सिलाई लगाने के बाद ऑर्गेन्जा नहीं निकलेगा। बंद साइड से इसकी कटिंग कर लेंगे धागा निकालने के लिए। इस तरह से एक साइड से धागा खींचेंगे, सेंटर से या साइड से आसानी से धागा निकल आएगा। इस तरह के डिज़ाइंस जो हैं वो ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ स्लीव्स में बनाएं, आप दामन में, दुपट्टे के पल्लू में भी बना सकते हैं। दुपट्टे की वीडियो अगर आप देखना चाह रहे हैं तो वो मैंने अपलोड कर दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें और नीचे लगे लाल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस तरह से धागा निकाल लेंगे। धागा निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिगनर्स भी आसानी से धागा निकाल सकते हैं। धागा निकालने के बाद फिनिशिंग आप देख सकते हैं। अब जो मैंने सिल्क फैब्रिक लिया था उसकी हमने सीधी पट्टियाँ कटिंग करनी है। इस तरह से इनकी चौड़ाई मैं ले रही हूँ 2 इंच। इस तरह से 2 इंच पर निशान लगा के इन निशानों को मिला लेंगे और सीधी पट्टियाँ कटिंग कर लेंगे। एक फैब्रिक की पट्टियाँ कटिंग करके मैं आपको दिखा देती हूँ, दूसरी फैब्रिक की भी इसी तरह से पट्टियाँ कटिंग कर लेंगे। दोनों फैब्रिक की पट्टियाँ कटिंग कर ली है मैंने। इनकी लंबाई हम कम ज़्यादा ले सकते हैं, चौड़ाई हमने सेम लेनी है। पट्टी को सेंटर से फोल्ड करेंगे, ऊपर से सिलाई को स्टार्ट करेंगे, पूरी पट्टी में इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हमने पट्टी को पलट लेंगे। जिस हिस्से में सिलाई लगाई थी वो साइड हमने इस तरह से अंदर की तरफ करनी है। पेचकस की मदद से इस तरह से मैं पट्टी को पलट लूँगी। अगर आपके पास पेचकस नहीं है, कोई भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है तो आपने उससे इस तरह से पट्टी को पलट लेना है। इस तरह से बाकी की पट्टियाँ भी इसी तरह से पलट लेंगी। पट्टियाँ पलटने के बाद बंद साइड से इनकी कटिंग कर लेंगे। अब पट्टी को इस तरह से रख के इसको प्रेस से अच्छे से सेट कर लेंगे। प्रेस हमने इस तरह से करना है, जो इसकी सिलाई वाली साइड है वो हमने सेंटर में करनी है, साइड में नहीं करनी। इस तरह से बाकी की पट्टियाँ भी इसी तरह से सेट कर लेंगे। पट्टियाँ अच्छे से प्रेस करने के बाद अब हमने इनके छोटे छोटे पीसेस कटिंग करने हैं। इनकी लंबाई जो मैं ले रही हूँ 2.5 इंच। इस तरह से 2.5 इंच का एक पीस कटिंग कर लेंगे। इसी मेजरमेंट के साथ सारी पट्टियों के पीसेस कटिंग कर लेंगे। मैंने जो लेसेस जोड़ी थी उनकी लंबाई नाप लूँगी। इनकी लंबाई मेरे पास सारी 15.5 इंच। इसी हिसाब से हमने पेपर कटिंग करना है। पेपर की लंबाई मैंने लिए 15 इंच, 1/2 इंच कम लिए। पेपर को सेंटर से फोल्ड कर लेंगे इसका सेंटर बनाने के लिए। इस तरह से सेंटर बना के
सेंटर में निशान लगा लेंगे। दूसरे पेपर को भी इसी तरह से सेंटर से फोल्ड करके सेंटर में निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद जो हमने पट्टियाँ कटिंग की थी उनको इस तरह से पेपर के सेंटर में रखेंगे। सेंटर में सिलाई लगाएंगे, पट्टियों के साइड में सिलाई नहीं लगाएंगे, इस तरह से। इनकी मजबूती के लिए सेंटर में डबल सिलाई लगाएंगे 3 से 4 मरतबा। अगर आप डबल सिलाई नहीं लगा रहे तो सेंटर में आप डोरी रख के भी सिलाई लगा सकते हैं। डबल सिलाई लगाने के बाद इस तरह से पट्टियों के ऊपर ग्लू लगा लेंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से ग्लू लगा रही हूँ, आपने भी इसी तरह से लगानी है। इस तरह से ग्लू लगा के पट्टियों को फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। बिगनर्स अगर इस तरह से ग्लू लगा के पट्टियाँ फोल्ड कर लेंगे तो उनको सिलाई लगाने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, आसानी से सिलाई लगा सकेंगे। इस तरह से पट्टियाँ फोल्ड करने के बाद अब हमने दोनों साइडों में सिलाई लगा लेनी है। मेरे पास जो स्लीव्स के लिए फैब्रिक है उसके फ्रंट में बॉर्डर आ रहा है, बॉर्डर की मैं कटिंग कर लूँगी। दोनों स्लीव्स का फैब्रिक एक साथ है, अलग अलग नहीं है। बॉर्डर की कटिंग करने के बाद इसके मैं 2 पीस कर लूँगी। बॉर्डर की कटिंग करने के बाद फिनिशिंग के लिए हमने पट्टियाँ कटिंग करनी है। उनकी चौड़ाई हमने 1.5 से 2 इंच लेनी है, लंबाई हमने स्लीव्स के हिसाब से लेनी है। स्लीव्स के फ्रंट साइड पे इस तरह से लेसेस को रखेंगे, फिनिशिंग पट्टी के साथ इनको जोड़ लेंगे। दूसरी साइड से इस तरह से फोल्ड करके इस पर रफ सिलाई लगाएंगे। बाद में मैं इसकी तुरपाई करूँगी, सिलाई नहीं लगाऊंगी। सिलाई से फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी, तुरपाई से फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है। इस तरह के अगर आप कोई भी ड्रेसेस बनाती हैं तो आपने लाजमी उसमें तुरपाई करनी है, सिलाई नहीं करनी। पेपर रिमूव करने के बाद इसकी फिनिशिंग और खूबसूरती आप देख सकते हैं। उल्टी साइड से भी मैं आपको दिखा देती हूँ, कहीं से धागा नज़र नहीं आ रहा। दूसरी स्लीव्स मैंने इसी तरह से रेडी की है। अब हमने सिंपली इनको फोल्ड करके इनकी कटिंग कर लेंगे। मज़ीद इनकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए मैंने लेसेस के ऊपर जो है टसल्स बनाए हैं। उनके लिए हमने क्या क्या चीज़ें चाहिए, मैंने 3 तरह के सिनेमन सितारा लिए, एक बड़े साइज़ का और 2 मैंने छोटे साइज़ के लिए। इसी के साथ मैंने नेट फैब्रिक लिए। इनके जो पीसेस मैंने कटिंग किए, लंबाई मैंने 4 से 5 इंच लिए, चौड़ाई मैंने लिए 1 इंच। इस तरह से पहले जो मैंने ग्रीन कलर का सिनेमन सितारा लिए वो मैंने लिए। उसके बाद नेट की एक पट्टी लिए, उसको इस तरह से छोटे छोटे टांकों के साथ मैंने चुनट दिए। एक बड़ा मोती लिए, उसके बाद इनको फिक्स करने के लिए मैंने छोटा मोती लिए है। इसी तरह से नेट के अंदर से गुजारते हुए हमने इनको अच्छे से पक्का कर लेंगे। लेस की उल्टी तरफ पक्का करेंगे, सीधी साइड पे धागा नज़र नहीं आना चाहिए। अच्छे से पक्का करने के बाद धागे की कटिंग कर लेंगे।
दोनों स्लीव्स कंप्लीट हो चुकी है, फिनिशिंग आप देख सकते हैं। अब मैं आपको इनका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।